पर न्यूक्लियन। ठीक है, क्या होता है ईबीएन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कल जो पढ़ा था वो ईबी था, ठीक। कल पढ़ा था अपने बाइंडिंग एनर्जी, अभी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सही बात समझ में? मतलब आपको ईबीएन दे दी दो की, किसी की भी दो की, और कंपेयर करा तो ऑटोमेटिकली जिसकी ईबीएन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, पहले इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखोगे बेटा, यहाँ पे है 30, कहीं 32 से लेके 30 यहाँ आता होगा, 30 से लेके 120 तक, यहाँ पे 120 आता होगा। तो ये 30 से लेके 120 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आपका रहता है वो स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। सीधी लाइन है, हाँ, और सीधी नहीं है, ऑलमोस्ट सीधी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हाँ, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वाला ग्राफ है। कहां से लेके कहां तक? 30 से लेके 120 तक। 30 से लेके 120 तक जो होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। 30 से नीचे लेस स्टेबल, 120 से ऊपर अनस्टेबल। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कहां पे होगा? 30 से लेके 120 तक। बात क्लियर? ठीक, उसमें से वैसे तीन ही आते हैं, एमओ आई और एक। हाँ, अरे यार ये आने दे, वो कोई मतलब नहीं। अपन को इस तरीके से, अपन को कोई नाम नहीं याद रखना, केमिस्ट्री नहीं है ये। सिर्फ अपन को नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, या मास नंबर कहां से कहां तक। मास नंबर है मेनली, तो मास नंबर कहां से कहां तक? 30 से लेके 120 तक के क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू 30 से छोटे और 120 से बड़े। 120 से बड़े भी लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। अरे मैं तुम्हें नॉर्मली समझा दूं भाई, एक घर है, मतलब क्या होता है आपके केमिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि मास नंबर बढ़ रहा है या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके न्यूक्लियाई की साइज भी बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है ना। अब क्या होता है 30 तक तो ठीक है, कम मतलब ये रहता है, ये रूम है, ठीक है, रूम स्टेबल है। एक आया, क्या फर्क पड़ा? अनस्टेबल, कोई भी निकाल के ले जाएगा। ऐसे 30 तक के क्या होता है, कोई भी आता है निकाल ले जाता है, कोई भी आता है निकाल ले जाता है। अब 30 के बाद क्या होता है, उसकी साइज और आने वाले मेंबर वो बिल्कुल बराबर है। मतलब 30 तो मेरे पास बैठे हुए हैं, 31 आया, मैंने थोड़ी और जगह बढ़ा ली, वो भी आराम से हो गया। फिर आया और जगह बढ़ा ली, तो ऐसे कहां तक चलता है? 120 तक। मगर जैसे ही 121 आता है, अब साइज बढ़ती है कम, साइज बढ़ती है कम। व्यक्ति आते जाते फिर घुटन होती तो क्या करते हैं वो अपने आप को खत्म करेंगे, अनस्टेबल। अभी भी अनस्टेबल है, कोई भी ले जा सकता है बाहर, अभी भी अनस्टेबल है। तो मतलब 30 तक क्या रहता है? अनस्टेबल, और 30 से 120 तक कांस्टेंट, 120 से क्या हो जाता है वो फिर से वापस से अनस्टेबल। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो भी बताता हूँ, ये मैं आपको रिटर्न थ्योरी दूंगा और लिखना है आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 240 मास नंबर का कोई भी एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, दो भागों में टूटता है, 120 और 120। अब बताओ कौन सा स्टेबल है? टूटने के बाद का स्टेबल, टूटने के बाद का। तो आंसर दे ही देंगे। 2010 से 2015 तक 6 साल लगातार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, ठीक। अब पूछता है 10 और 10, या हाँ 10 और 10 मिला दिए, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? भाई 20 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 30 तक की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर? इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज बेटा, कभी भी इवन और ओड का पूछा है, जिसमें इवन नंबर होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। आप चाहे तो देख लीजिए, लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर, कितना होता है? लिथियम 3, हीलियम का कितना होता है? 2। तो इवन नंबर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू द ओड नंबर, ठीक है। और ये H3H2 ये तो अपना एक ही, ये तो एक है तो ओड नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब यहाँ देखेगा तो समझ जाएगा, ये 7 होता है, ये 6 होता है, स्टेबल ज्यादा है। ये 7, ये ऑक्सीजन और ज्यादा है, 16 और 14 है ना। अरे बस 8 होता है ना ऑक्सीजन का, 8 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 16, वो ज्यादा स्टेबल। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो
फिर आप बात करो और स्टेबिलिटी की, तो जिसमें हाई अगर हम एटॉमिक नंबर मास नंबर ज्यादा वाले की बात करें, तो जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। किसकी? न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये कहानी है इस ग्राफ की। इस ग्राफ से हमें ये सारी शिक्षाएं मिलती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज फिर से अपन रिवाइज करते हैं। क्या समझाया मैंने? पहला कि 30 से लेके 120 तक की तरफ अपन को जाना है। दूसरी चीज हमने पढ़ी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या बताता है? स्टेबिलिटी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर? पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मास नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो मास नंबर कहां से कहां तक? 30 से लेके 120 तक के सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके न्यूक्लियाई की साइज और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो बिल्कुल बराबर क्षमता के अनुसार होते हैं। ठीक है? अब आपको पता होगा 180 से ऊपर वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। हाँ। पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो स्टेबल नहीं रहते और उनका वो खुद को खत्म कर दें। हाँ। अनसेटिस्फाइड व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड करता है। भाई सुसाइड वाले बस नाम चेंज कर दिए, उसको सुसाइड दे नहीं सकते क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि ये चीजें गलत हैं और ये सब चीजें तो होनी नहीं चाहिए, तो वो सुसाइडल है। वो अनसेटिस्फाइड है तो अपने आप को क्या करते हैं? सुसाइड करके खत्म करते हैं। उसका सबसे बड़ा केस है यूरेनियम U-235। उससे ही अपन लोग आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये सारे नाम आपको याद न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ, यस एग्जैक्टली। मतलब अगर उसमें U-35 होता तो ये सबसे नीचे आता वो तो फिर गिर ही जाता ना। नीचे भाई आ खत्म ही जाता। कर रहे हैं ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो है ही नहीं ना इसमें। हाँ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते तो फिर नीचे गिरता ही तो जा रहा है वो ग्राफ। हाँ ना, अगर मतलब ये 238 का ऊपर है तो 235 बिल्कुल जीरो के नीचे। अब एक बात समझ में क्लियर? दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि 240 वाला टूटा तो टूटने के बाद 120 मतलब फिशन हुआ। फ्यूजन हुआ 10-10 का तो 20 ज्यादा स्टेबल। ठीक? क्लियर? देन जिसके बाद मैंने बोला अगर हायर आप बात करोगे मास नंबर की, तो जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक, छोटे वालों में इक्वल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। बड़ों में जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा। अगर दोनों ऐसे दे दिए जो 120 से बड़े हैं तो दोनों अनस्टेबल। हाँ। आप उसमें देखोगे आप क्या? किसमें? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है। जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है वो ज्यादा। मतलब एक 124 और एक जंग वाले का अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो वो तो तो वैसे जो भी है। वैसे भी ज्यादा ही होंगे उसके। हाँ। तो वो ज्यादा स्टेबल। 124 और 127 से तूने न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली? तो वो ऑलमोस्ट बराबर ही तो होते हैं। मतलब प्रोटॉन नहीं, अगर इधर देखो ना, इधर का बात चल रही है ना अपनी, तो ये एटॉमिक नंबर बोल रहा, मास नंबर बोल रहा। एटॉमिक नंबर बोलते एटॉमिक नंबर। चलो एटॉमिक नंबर ले ले तो ये हो जाएगा लगभग 248 दुगना ही होता है ऑलमोस्ट, हाँ। है ना। और ये मान लो 127 तो ये कितना हो गया अपना 254 लगभग। ठीक है, तो अब ये रहता है तो अब इसमें आप प्रोटॉन की संख्या निकालोगे तो इसमें अधिक आ जाएगी। हाँ। मगर कई बार में क्या होता है? उसमें हो सकती है। हो सकता है रे। जैसे 11 Na23 डबल से ज्यादा है, तो प्रोटॉन अधिक, न्यूट्रॉन अधिक है प्रोटॉन से, एक ज्यादा है। बात समझ में आई? तो ऐसा होता है। तो अब विदाउट दिस यू कांट से दैट इट इज मोर स्टेबल और